जब जीवन की राहों में अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती, जब दिन रात की मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं, जब घर में रोटी से ज्यादा चिंता और आंखों में नींद से ज्यादा आंसू होते हैं, तब मनुष्य टूटने लगता है और उसे हर ओर निराशा ही निराशा नजर आती है। ऐसे कठिन समय में आकाश में प्रतिदिन उदित होने वाला सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि नई आशा, नई शक्ति और नया भाग्य लेकर आता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि रविवार के दिन श्रद्धा और विश्वास से सूर्य देव की दिव्य कथा सुन लेने मात्र से दरिद्रता दूर होती है, रोग मिटते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का स्वर्णिम सवेरा होता है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और चमत्कार की ऐसी पावन गाथा है जिसने अनगिनत लोगों के अंधकारमय जीवन को प्रकाश से भर दिया है। इसलिए अपने मन के सारे दुख, भय और पीड़ा को प्रभु चरणों में समर्पित कर इस पवित्र कथा को सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही कथा आपके जीवन का भी नया सूर्योदय बन जाए। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन बार बार डगमगा जाता था और मनुष्यों के लिए देवताओं की कृपा ही सबसे बड़ा सहारा मानी जाती थी। उस समय आकाश में उदित होने वाला सूर्य केवल प्रकाश देने वाला तारा नहीं बल्कि साक्षात जीवनदाता देवता समझा जाता था, जो खेतों में अन्न उगाता, जल को बादल बनाकर वर्षा करवाता और समस्त प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करता था। ऋषि मुनि कहा करते थे कि जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहां अज्ञान का अंधकार कभी टिक नहीं सकता। उसी काल में एक छोटे से ग्राम में हरिदास नाम का गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी सीता के साथ अत्यंत कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसका घर कच्चा था, वस्त्र फटे हुए थे और भोजन भी कभी मिलता कभी नहीं। सीता दिन भर जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती और हरिदास मंदिर में पूजा पाठ करके थोड़ा बहुत अन्न जुटाता। फिर भी उनके जीवन में अभाव और दुख ही बसे रहते। निराश होकर हरिदास अक्सर आकाश की ओर देखकर प्रभु से पूछता कि उसकी परीक्षा कब समाप्त होगी। गांव के बाहर एक प्राचीन सूर्य मंदिर था, जिसके पत्थरों पर 7 घोड़ों वाले रथ की आकृतियां उकेरी थीं, पर डर और अंधविश्वास के कारण वहां कोई पूजा करने नहीं जाता था। एक दिन एक तेजस्वी वृद्ध साधु गांव में आए और हरिदास की दयनीय दशा देखकर उसे रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत और कथा सुनने का उपदेश दिया, यह कहते हुए कि श्रद्धा से स्मरण करने मात्र से रोग, शोक और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। साधु के वचनों से हरिदास के मन में वर्षों बाद आशा की किरण जगी। अगली ही सुबह रविवार को वह भोर में उठकर नदी में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहन तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य देने लगा। और जैसे ही जल की धारा उगते सूर्य की ओर उठी, उसे लगा मानो स्वर्णिम किरणें सीधे उसके हृदय को छू रही हों। आंखें बंद कर उसने प्रार्थना की कि उसके जीवन में भी प्रकाश भर जाए। तभी दूर स्थित मंदिर से शंखनाद गूंजा और उसी क्षण से उसके भाग्य को बदल देने वाली उस दिव्य कथा का अद्भुत आरंभ हुआ। शंखनाद की वह ध्वनि जैसे ही वातावरण में गूंजी, हरिदास का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा मानो किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पुकारा हो। पूरे गांव में अभी सन्नाटा था, पर उस ध्वनि में ऐसी दिव्यता थी कि उसके कानों से होते हुए वह सीधे आत्मा तक उतर गई। उसने दोबारा सूर्य को प्रणाम किया और धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ चला। रास्ते में ओस से भीगी घास उसके पैरों को छू रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव हवा में घुल रहा था और पूर्व दिशा से आती सुनहरी किरणें धरती पर जैसे स्वर्ण बिछा रही थीं। आज उसे वही रास्ता, जो वर्षों से वीरान और भयावह लगता था, अत्यंत पवित्र और शांत प्रतीत हो रहा था। उसके मन का डर जाने कहां खो गया था। उसकी जगह एक अनजानी आस्था ने ले ली थी। मंदिर के समीप पहुंचकर उसने देखा कि टूटी फूटी दीवारों पर भी सूर्य की किरणें ऐसे चमक रही थीं मानो सोना जड़ दिया गया हो। पत्थरों पर उकेरे गए 7 घोड़ों वाले रथ की आकृति जीवंत सी लग रही थी। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ा, उसे भीतर वही वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे दिखाई दिए। उनके चारों ओर दीपक जल रहे थे।
जबकि मंदिर में पहले कभी कोई दीप नहीं दिखता था। हरिदास ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और बोले, वत्स, तुम आ गए, आज तुम्हारा नया जन्म है। उनके शब्द सुनते ही हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। साधु ने उसे पास बैठाया और सूर्य देव की महिमा का स्मरण कराते हुए कथा सुनाना आरंभ किया। कथा उस दिव्य तेज की जो सृष्टि के आरंभ से ही अंधकार का नाश करता आया है। साधु बोले कि जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार था, तब परम तेजस्वी प्रकाश के रूप में सूर्य प्रकट हुए और उनके प्रकाश से ही दिन रात, ऋतु और जीवन का चक्र प्रारंभ हुआ। देवता भी उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि वही प्राणों के स्वामी हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके कर्मों की कालिमा धीरे धीरे धुलने लगती है। हरिदास ध्यानपूर्वक कथा सुनता रहा। उसे लगा जैसे हर शब्द उसके भीतर की पीड़ा को धो रहा हो। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और वातावरण में सुगंधित धूप की महक फैल गई। वह क्षण इतना अलौकिक था कि उसे लगा मानो स्वयं देवता वहां उपस्थित हों। कथा के उपरांत साधु ने उसे तांबे के पात्र में जल, गुड़ और लाल पुष्प देकर अर्घ्य चढ़ाने को कहा। हरिदास ने कांपते हाथों से अर्पण किया और प्रार्थना की। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह में तेज प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना प्रखर था कि आंखें खुली रखना कठिन हो गया, पर उसमें कोई जलन नहीं थी, केवल शांति थी। उस दिव्य प्रकाश में उसे ऐसा आभास हुआ जैसे 7 उज्जवल घोड़े रथ को खींचते हुए आकाश से उतर रहे हों और उस रथ पर दिव्य तेज से मंडित सूर्य देव विराजमान हों। उसका शरीर रोमांचित हो उठा और वह भूमि पर दंडवत लेट गया। उसके कानों में मधुर वाणी गूंजी, भय मत करो भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। उस वाणी ने उसके जीवन की सारी थकान हर ली। सूर्य देव ने कहा कि दुख मनुष्य के कर्मों की परीक्षा है, पर श्रद्धा से किया गया प्रयास भाग्य को बदल सकता है। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उसके घर से दरिद्रता दूर होगी और वह दूसरों की सेवा करके सच्चा सुख पाएगा। प्रकाश धीरे धीरे मंद हुआ और मंदिर फिर सामान्य हो गया, पर हरिदास का हृदय अब वैसा नहीं रहा। उसमें नई ऊर्जा, नया साहस और गहरा विश्वास भर चुका था। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा, पर साधु मुस्कुराकर बोले, अब तुम्हें स्वयं अपने जीवन का दीपक बनना है। घर लौटते समय उसे लगा जैसे पूरा गांव बदल गया हो। हवा अधिक शीतल थी, पेड़ अधिक हरे लग रहे थे और रास्ता अधिक सरल। जब वह अपनी झोपड़ी पहुंचा तो देखा कि दरवाजे पर कुछ ग्रामीण खड़े थे। वे आश्चर्य से कह रहे थे कि मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनकर वे भी जाग गए थे। तभी गांव के मुखिया ने आकर बताया कि अचानक उसके खेतों में वर्षों से सूखी पड़ी जमीन पर पानी निकल आया है और वे चाहते हैं कि हरिदास मंदिर की सेवा संभाले, क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो गया है कि सूर्यदेव का स्थान पवित्र है। यह सुनकर हरिदास की आंखें भर आईं। जिसे लोग अशुभ समझते थे, वही अब पूरे गांव की आशा बन गया था। दिन बीतने लगे और हरिदास प्रतिदिन मंदिर की सफाई, पूजा और अर्घ्य देने लगा। धीरे धीरे वहां भक्तों की भीड़ आने लगी। किसी का रोग ठीक हुआ, किसी का व्यापार बढ़ा, किसी के घर संतान का जन्म हुआ। सब इसे सूर्य देव की कृपा मानने लगे। हरिदास और सीता का जीवन भी सुधरने लगा। उनके घर में अन्न की कमी न रही, वस्त्र आने लगे और सबसे बड़ी बात, उनके चेहरों पर संतोष की मुस्कान लौट आई। अब वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए जीने लगे थे। उन्होंने गरीबों को भोजन कराना शुरू किया और जरूरतमंदों की सहायता करने लगे। समय के साथ वह प्राचीन मंदिर फिर से भक्ति का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग रविवार को कथा सुनने आने लगे। हरिदास जब भी कथा सुनाता, अपनी आंखों में वही दिव्य अनुभव लिए कहता कि सूर्यदेव केवल आकाश में नहीं बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जो सच्ची श्रद्धा से उन्हें पुकारता है। उसकी वाणी सुनकर लोगों के मन से भय और निराशा मिट जाती। उसे समझ आ गया था कि चमत्कार केवल देवता नहीं करते बल्कि विश्वास भी करता है। जिस दिन उसने विश्वास किया, उसी दिन उसका जीवन बदल गया और इस प्रकार
उस साधारण ब्राह्मण की कथा पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग कहते थे कि जिसने भी रविवार को श्रद्धा से सूर्यदेव की कथा सुनी, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे मिट गया। हरिदास अक्सर उगते सूर्य को देखकर मुस्कुराता और मन ही मन धन्यवाद देता, क्योंकि अब उसे ज्ञात हो चुका था कि प्रभु परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसके जीवन का हर दिन एक नए सवेर की तरह था, स्वर्णिम, शांत और आशा से भरा हुआ। और उसी प्रकाश में उसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, ताकि हर दुखी हृदय को यह विश्वास मिल सके कि सूर्य की एक किरण भी पूरे जीवन का अंधकार दूर कर सकती है। समय बीतता गया, पर हरिदास के जीवन में आया वह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, भीतर भी एक गहरी शांति उतर चुकी थी। पहले जहां उसके मन में हर क्षण चिंता और अभाव का डर रहता था, वहीं अब उसके हृदय में एक स्थिर विश्वास जाग चुका था कि जो कुछ भी हो रहा है वह सूर्य देव की इच्छा से ही हो रहा है। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता और मंदिर की सीढ़ियां धोकर सूर्य को अर्घ्य देता। जैसे ही जल की धारा आकाश की ओर उठती, उसे प्रतीत होता कि उसकी हर प्रार्थना सीधी देवताओं तक पहुंच रही है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके साथ आने लगे। पहले जो मंदिर सुनसान पड़ा रहता था, अब वहां भजन, घंटियों और मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंजने लगी। बच्चों की हंसी, महिलाओं के दीपक और बुजुर्गों की श्रद्धा ने उस स्थान को तीर्थ बना दिया। हरिदास सबको समझाता कि पूजा केवल धन से नहीं, मन की सच्चाई से होती है, और यही सच्चाई सूर्यदेव को प्रिय है। एक दिन दोपहर के समय एक धनी व्यापारी अपने बीमार पुत्र को लेकर मंदिर आया। बालक कई महीनों से रोगग्रस्त था और अनेक वैद्य हकीमों से उपचार कराने पर भी स्वस्थ नहीं हुआ था। व्यापारी के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसने हरिदास के चरण पकड़कर विनती की कि वह सूर्यदेव से उसके पुत्र के लिए प्रार्थना करे। हरिदास ने उसे उठाया और कहा कि वह केवल माध्यम है, कृपा तो सूर्यदेव ही करेंगे। उसने बालक को मंदिर के गर्भगृह में बैठाकर सूर्य मंत्र का जप किया और श्रद्धा से अर्घ्य चढ़ाया। संयोग से या ईश्वरीय लीला से कुछ ही दिनों में बालक का स्वास्थ्य सुधरने लगा। यह बात पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग इसे चमत्कार मानने लगे, पर हरिदास विनम्रता से कहता कि यह सूर्यदेव की करुणा है। इस घटना ने लोगों की आस्था को और भी प्रगाढ़ कर दिया। अब हर रविवार मंदिर में मेला सा लगने लगा और कथा सुनने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती। किंतु जहां भक्ति बढ़ती है, वहां परीक्षा भी साथ आती है। उसी गांव में रघुनाथ नाम का एक स्वार्थी जमींदार रहता था, जिसे यह सब पसंद नहीं था। उसे लगता था कि यदि लोग मंदिर और हरिदास पर विश्वास करने लगे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। उसने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि यह सब ढोंग है और हरिदास लोगों को भ्रमित कर रहा है। उसने कुछ लोगों को बहकाकर मंदिर की उपेक्षा करने को कहा। कुछ समय के लिए गांव में भ्रम और कलह का वातावरण बन गया। हरिदास ने यह सब सुना, पर उसके मन में क्रोध नहीं आया। उसने सोचा कि शायद यह भी सूर्यदेव की परीक्षा है। वह पहले की तरह शांत भाव से सेवा करता रहा। उसकी आंखों में न शिकायत थी न भय, केवल विश्वास था। एक रविवार को अचानक आकाश में काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। लोग डर कर घरों में छिप गए। बिजली कड़कने लगी और ऐसा लगा मानो प्रलय आ गया हो। उसी समय रघुनाथ का बड़ा गोदाम गिर पड़ा और उसमें रखा अनाज भीगकर नष्ट होने लगा। घबराकर वह सहायता के लिए दौड़ा, पर कोई आगे न आया। अंततः वह मंदिर पहुंचा, जहां हरिदास दीपक जलाकर सूर्य मंत्र का जप कर रहा था। रघुनाथ रो पड़ा और बोला कि उससे गलती हो गई, उसने अहंकार में आकर पाप किया है। हरिदास ने उसे गले लगाया और कहा कि सूर्यदेव सबको समान दृष्टि से देखते हैं, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। दोनों ने मिलकर प्रार्थना की। कुछ ही देर में वर्षा थम गई और बादलों के बीच से तेज सूर्य किरणें फूट पड़ी। रघुनाथ का हृदय बदल गया और उसने मंदिर की सेवा में अपना धन अर्पित कर दिया। इसके बाद मंदिर का रूप ही बदल गया। टूटे हुए पत्थरों की जगह नया प्रांगण बना। दीवारों पर सुंदर चित्र उकेरे गए और 7 घोड़ों वाले रथ की प्रतिमा को स्वर्णिम रंग से सजाया गया।
पर हरिदास ने सादगी नहीं छोड़ी। वह आज भी वही पुराना धोती कुर्ता पहनकर पूजा करता था। लोग उसे महंत या गुरु कहने लगे, पर वह स्वयं को केवल सूर्य देव का दास कहता। उसकी पत्नी सीता भी प्रसाद बनाकर आने वालों को खिलाती। उनके घर में अब सुख समृद्धि थी, पर उन्होंने कभी अहंकार को स्थान नहीं दिया। वे जानते थे कि यह सब ईश्वर की देन है और जो मिला है उसे बांटने से ही बढ़ता है। एक रात हरिदास को स्वप्न आया। उसने देखा कि वही दिव्य रथ आकाश से उतर रहा है और सूर्य देव मुस्कुराते हुए उसे बुला रहे हैं। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने केवल अपनी नहीं, अनेकों की अंधेरी राहों में प्रकाश भरा है। यही सच्ची भक्ति है। यह सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। प्रातः उठते ही उसने यह स्वप्न सीता को बताया। दोनों ने निश्चय किया कि वे जीवन भर लोगों को सूर्य देव की कथा सुनाते रहेंगे, ताकि किसी का मन निराशा में न डूबे। उस दिन से हर रविवार वह और भी अधिक भाव से कथा कहने लगा। उसकी वाणी में ऐसा असर था कि सुनने वालों की आंखें स्वतः भर आती। वर्षों बीत गए। हरिदास वृद्ध हो चला था, पर उसकी श्रद्धा पहले से भी प्रखर थी। उसकी सफेद दाढ़ी और झुका हुआ शरीर देखकर लोग उसे संत मानने लगे थे। एक रविवार की सुबह उसने अंतिम बार सूर्य को अर्घ्य दिया। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा कि सूर्य देव की भक्ति कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही जीवन का सच्चा आधार है। कथा समाप्त करते करते वह ध्यान में लीन हो गया। कहते हैं, उसी क्षण आकाश में असाधारण प्रकाश फैला और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। लोगों ने महसूस किया कि जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे अपने साथ ले गई हो। हरिदास का शरीर शांत था, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वह अपने प्रभु से मिल चुका हो। आज भी उस गांव में रविवार की भोर होते ही लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और हरिदास की कथा सुनते हैं। बच्चे, बूढ़े, स्त्री पुरुष सब विश्वास करते हैं कि सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता है, जो सच्चे मन से पुकारने पर अवश्य कृपा करते हैं। उस प्राचीन मंदिर से फैलती स्वर्णिम किरणें आज भी लोगों के जीवन में आशा का प्रकाश भरती हैं, और जब भी कोई दुखी मनुष्य वहां जाकर कथा सुनता है, उसे ऐसा लगता है मानो हरिदास की मधुर वाणी फिर से गूंज रही हो कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, सूर्य की एक किरण उसे मिटाने के लिए पर्याप्त है। हरिदास के देह त्याग के बाद भी ऐसा लगा मानो उसकी उपस्थिति मंदिर के हर पत्थर में बस गई हो। जिस स्थान पर वह बैठकर कथा सुनाया करता था, वहां आज भी लोग दीपक जलाते और मौन होकर प्रार्थना करते थे। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि जब भी भोर में पहली किरण मंदिर की चौखट पर पड़ती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं हरिदास अर्घ्य दे रहा हो। उसके जाने का शोक तो था, पर उससे कहीं अधिक उसके जीवन की प्रेरणा थी। लोगों ने निश्चय किया कि सूर्यदेव की कथा और सेवा कभी रुकनी नहीं चाहिए। सीता ने आंसू पोंछकर मंदिर की जिम्मेदारी संभाली और गांव के युवाओं को पूजा विधि सिखाने लगी। अब प्रत्येक रविवार मंदिर में भजन, कीर्तन और कथा का आयोजन होने लगा। दूर दूर से यात्री आने लगे और वह छोटा सा ग्राम धीरे धीरे एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। समय के साथ गांव में समृद्धि भी बढ़ने लगी। खेतों में भरपूर फसलें लहलहाने लगी। कुओं में पानी कभी कम न होता। पशु स्वस्थ रहते और लोगों के चेहरों पर संतोष झलकता। पहले जो लोग रोग और दरिद्रता से जूझते थे, वे अब सेवा और दान में आगे रहने लगे। हर रविवार को सूर्य देव के नाम पर अन्नदान होता, जिसमें कोई भूखा नहीं लौटता। बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी। वृद्धों के लिए विश्राम स्थल बनाया गया और मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा पीपल का वृक्ष लगाया गया, जिसके नीचे बैठकर लोग कथा सुनते। सीता जब कथा कहती तो हरिदास की याद में उसकी आवाज भर्रा जाती, पर उसी में ऐसी करुणा होती कि सुनने वाले भाव विभोर हो उठते। वह कहती, सूर्य देव का प्रकाश केवल आकाश में नहीं, हमारे कर्मों में भी चमकना चाहिए। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। बादल आते तो थे, पर बरसते नहीं थे। नदियां सूखने लगी और आसपास के गांवों में हाहाकार मच गया।
लोग अपने पशु बेचकर पलायन करने लगे। तब कई परिवार उस सूर्य मंदिर की शरण में आए। वे भूखे प्यासे थे और उनकी आंखों में भय था। गांव वालों ने बिना भेदभाव सबको आश्रय दिया। मंदिर में दिन रात हवन और प्रार्थना होने लगी। सीता ने सबको विश्वास दिलाया कि जब तक सूर्य देव का प्रकाश है तब तक आशा जीवित है। लोग सामूहिक रूप से अर्घ्य देने लगे। उस दिन का दृश्य अद्भुत था। सैकड़ों हाथ एक साथ तांबे के लोटे उठाए, एक ही स्वर में मंत्रोच्चार करते हुए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आकाश उस पुकार को सुन रहा हो। तीसरे दिन प्रातःकाल अचानक आकाश में बादल घिर आए, तेज हवा चली और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती ने जैसे अमृत पी लिया। बच्चे बारिश में नाचने लगे, महिलाएं हाथ जोड़कर रो पड़ी और पुरुषों ने सूर्यदेव का जयकारा लगाया। उस वर्षा ने केवल खेतों को ही नहीं, लोगों के हृदयों को भी सींच दिया। सबको विश्वास हो गया कि सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन से सूर्य मंदिर की महिमा और भी दूर दूर तक फैल गई। यात्री कहते कि वहां पहुंचते ही मन हल्का हो जाता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सारे दुख अपने ऊपर ले लिए हों। धीरे धीरे मंदिर के पास एक छोटा बाजार बस गया। फूल बेचने वाले, दीपक बनाने वाले, प्रसाद की दुकानें, कथा, पुस्तिकाएं, सब कुछ वहां मिलने लगा। पर मंदिर का वातावरण अब भी शांत और पवित्र था। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, सब कुछ सेवा की भावना से होता। गांव के युवाओं ने निश्चय किया कि वे हर रविवार जरूरतमंदों की मदद करेंगे। कोई बुजुर्ग के घर अनाज पहुंचा देता, कोई बीमार को वैद्य के पास ले जाता, कोई बच्चों को पढ़ाता। उन्हें लगता था कि यही सूर्यदेव की सच्ची पूजा है। हरिदास की शिक्षा अब कर्म बन चुकी थी। भक्ति केवल शब्द नहीं, व्यवहार है। एक दिन एक युवा बालक जिसका नाम माधव था, सीता के पास आया। उसने कहा कि वह हरिदास की तरह कथा कहना सीखना चाहता है। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी हरिदास की आंखों में हुआ करती थी। सीता ने उसे मंत्र, स्तुति और कथा की परंपरा सिखाई। धीरे धीरे माधव भी लोगों को प्रेरित करने लगा। उसकी वाणी में सरलता थी और भाव में सच्चाई। वह कहता, सूर्यदेव हमें हर दिन सिखाते हैं कि चाहे रात कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य आती है। लोग उसकी बातों से प्रभावित होते और उसे आशीर्वाद देते। ऐसा लगा मानो हरिदास की ज्योति अब माधव में स्थानांतरित हो गई हो। वर्षों बाद जब सीता भी वृद्ध हो गई, उसने एक दिन मंदिर की चौखट पर बैठकर उगते सूर्य को निहारा। उसकी आंखों में संतोष था कि उसने अपना कर्तव्य निभा दिया। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि यह भक्ति की परंपरा कभी न टूटे। उसी क्षण हल्की सुनहरी किरण उसके चेहरे पर पड़ी और उसे ऐसा लगा जैसे हरिदास मुस्कुरा रहा हो। उसने धीरे से आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गई। गांव वालों ने उसे भी उसी मंदिर प्रांगण में सम्मान पूर्वक समाधि दी। अब वह स्थान केवल मंदिर नहीं, भक्ति और त्याग की जीवित कथा बन चुका था। आज भी जब रविवार की सुबह होती है तो उस गांव में एक अनोखी शांति उतर आती है। बच्चे कलश लेकर नदी की ओर दौड़ते हैं, महिलाएं फूल चुनती हैं, पुरुष मंदिर की सफाई करते हैं और सूर्योदय होते ही सब मिलकर अर्घ्य देते हैं। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और उगते सूर्य की स्वर्णिम आभा मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं कि आने वाला हर व्यक्ति भावुक हो उठता है। लोग कहते हैं कि जिसने भी वहां श्रद्धा से सूर्यदेव की कथा सुनी, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे मिट गए। और सच भी यही है, क्योंकि जब मन में विश्वास का प्रकाश जल उठता है तो दुख अपने आप छट जाते हैं। उस पावन भूमि की हर किरण आज भी यही संदेश देती है कि भक्ति, सेवा और सच्चा विश्वास ही जीवन का सच्चा सूर्योदय है। माधव के हाथों में जब मंदिर की सेवा और कथा की परंपरा आई, तब लोगों को लगा मानो समय ने फिर से एक नया चक्र शुरू कर दिया हो। वह अभी युवा ही था, पर उसकी वाणी में ऐसी गंभीरता और हृदय में ऐसी करुणा थी कि बुजुर्ग भी उसकी बात ध्यान से सुनते थे। वह भोर होते ही सबसे पहले मंदिर पहुंचता, सीढ़ियों को धोता, दीप सजाता और गर्भगृह में फूल अर्पित करता। जैसे जैसे सूर्य की पहली किरण शिखर को छूती, वह शंख बजाकर लोगों को बुलाता।
उस ध्वनि में ऐसा कंपन होता कि दूर खेतों में काम करते किसान भी ठहर जाते। गांव के बच्चे उसे भैया गुरु कहकर पुकारते और उसके पीछे पीछे मंदिर तक आ जाते। माधव उन्हें केवल पूजा करना ही नहीं सिखाता था, बल्कि यह भी समझाता था कि सत्य बोलना, परिश्रम करना और दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ी आराधना है। धीरे धीरे मंदिर के आसपास का क्षेत्र एक छोटे से आश्रम में बदलने लगा। यात्रियों के लिए कुटियाएं बनाई गईं, गौशाला स्थापित हुई और एक कुआं खुदवाया गया ताकि किसी को पानी की कमी ना हो। जो लोग यहाँ आते वे केवल दर्शन करके नहीं जाते, बल्कि कुछ न कुछ सेवा अवश्य करते। कोई झाड़ू लगाता, कोई वृक्ष लगाता, कोई रसोई में भोजन बनाता। इस सामूहिक भावना ने उस स्थान को जीवंत बना दिया। ऐसा लगता मानो सूर्य देव की किरणें हर व्यक्ति को भीतर से प्रेरित कर रही हों। माधव अक्सर कहता था कि मंदिर पत्थरों से नहीं, लोगों के प्रेम से बनता है। यही प्रेम उस स्थान की असली शक्ति था। एक दिन दूर प्रदेश से एक वृद्ध महिला आई जो कई दिनों से यात्रा कर रही थी। उसके पैरों में छाले थे और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। उसने बताया कि उसका बेटा उसे घर से निकाल चुका है और वह आश्रय की तलाश में भटक रही है। यह सुनकर माधव का हृदय द्रवित हो उठा। उसने उसे आश्रम में ठहराया, मरहम लगाया और भोजन कराया। कुछ दिनों बाद वह महिला स्वस्थ हो गई और रसोई में स्वयं सेवा करने लगी। उसकी मुस्कान लौट आई थी। उसे देखकर गांव वालों को एहसास हुआ कि मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि दुखियों का सहारा भी है। इस घटना ने लोगों के मन में करुणा की भावना और गहरी कर दी। इसी बीच एक और परीक्षा सामने आई। पास के जंगल में भीषण आग लग गई, जिससे धुआं पूरे क्षेत्र में फैल गया। पशु पक्षी घबराकर भागने लगे और कई घरों तक लपटे पहुंचने का डर था। लोग भयभीत होकर मंदिर की ओर दौड़े। माधव ने सबको शांत रहने को कहा और मिलकर आग बुझाने की योजना बनाई। युवाओं ने पानी की बाल्टियां उठाईं, महिलाओं ने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और बुजुर्गों ने प्रार्थना की। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना ने सबको सिखा दिया कि संकट के समय एकता ही सबसे बड़ा अस्त्र है। माधव ने कहा कि सूर्य की तरह हमें भी दूसरों के लिए जलना सीखना चाहिए, तभी जीवन सार्थक बनता है। कुछ वर्षों बाद उस गांव में एक विशाल उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। यह उत्सव सूर्य देव को समर्पित था, जिसमें भजन, कथा, अन्नदान और दीपमालिका का आयोजन होना था। चारों ओर रंगोली सजाई गई, मंदिर को फूलों से ढक दिया गया और रात में सैकड़ों दीप जलाए गए। जब संध्या आरती हुई तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो धरती पर तारों का समुद्र उतर आया हो। दूर दूर से आए लोगों ने माधव की कथा सुनी। उसने हरिदास और सीता की स्मृति का वर्णन किया, उनके त्याग और भक्ति की बातें बताईं। सुनते सुनते कई लोगों की आंखें भर आईं। उस रात लोगों ने अनुभव किया कि भक्ति केवल परंपरा नहीं, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली डोर है। समय का पहिया घूमता रहा। माधव भी अब प्रौढ़ हो चुका था। उसके बालों में सफेदी झलकने लगी थी, पर उत्साह वैसा ही था। एक दिन उसने बच्चों को पास बिठाकर कहा कि ज्ञान को बांटना ही उसका संरक्षण है। उसने उन्हें मंत्र, स्तुति और कथा का अभ्यास करवाया। उनमें से एक बालिका, गौरी, विशेष रूप से तेजस्वी थी। उसकी आवाज मधुर थी और स्मरण शक्ति अद्भुत। माधव ने उसे कथा कहने की जिम्मेदारी सौंपनी शुरू की। गांव वालों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक बालिका इतनी सुंदरता से सूर्यदेव की महिमा गा सकती है। यह परिवर्तन बताता था कि भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, छोटा हो या बड़ा। एक रात माधव को भी स्वप्न आया। उसने देखा कि अनंत आकाश में स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा है और 7 घोड़ों का रथ उसकी ओर बढ़ रहा है। उस तेज में उसे हरिदास और सीता के दर्शन हुए, जो मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दे रहे थे। उसने अनुभव किया कि जीवन की सारी यात्राएं अंततः उसी प्रकाश में विलीन हो जाती हैं। सुबह उठकर उसका मन अत्यंत शांत था।
उसने समझ लिया कि उसका समय भी धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। उसने गांव वालों को सेवा और एकता का संदेश दिया और कहा कि जब तक मन में सत्य है तब तक देवता सदा साथ रहते हैं। अब वह मंदिर केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा बन चुका था। हर पीढ़ी अपने से अगली पीढ़ी को कथा सौंप देती, जैसे कोई दीपक दूसरे दीपक को ज्योति देता है। सूर्योदय के समय नदी तट पर अर्घ्य देने वालों की कतारें लगती, शाम को भजन गूंजते और रात को दीपों की पंक्तियां चमकती। आने वाला हर यात्री अपने साथ कुछ दुख लेकर आता और लौटते समय उसके चेहरे पर सुकून होता। यह परिवर्तन किसी जादू से नहीं बल्कि विश्वास, सेवा और प्रेम से हुआ था। उस भूमि की मिट्टी में अब भी वही संदेश गूंजता है कि जब मनुष्य अपने भीतर प्रकाश जगा लेता है तब जीवन की सबसे कठिन राहें भी सरल हो जाती हैं और हर नया दिन आशा का द्वार खोल देता है। माधव की आयु बढ़ने के साथ उसकी वाणी और भी मधुर होती गई, मानो अनुभव ने उसे भीतर से तपाकर स्वर्ण बना दिया हो। जब वह कथा कहता तो शब्दों में केवल ज्ञान नहीं, जीवन की सच्चाई भी झलकती थी। लोग दूर दूर से केवल उसे सुनने आते, क्योंकि उसकी बातों में दिखावा नहीं, सादगी और सच्चा अपनापन होता था। वह कहता कि सूर्यदेव की भक्ति का अर्थ केवल अर्घ्य देना नहीं बल्कि अपने भीतर के आलस्य, क्रोध और लोभ को त्यागना है। सुबह की पहली किरण जब नदी के जल पर पड़ती और सैकड़ों हाथ एक साथ जल अर्पित करते, तब ऐसा लगता जैसे धरती स्वयं आकाश को प्रणाम कर रही हो। उस दृश्य को देखकर नए आने वाले यात्रियों की आंखें श्रद्धा से भर उठती और वे समझ जाते कि यह स्थान केवल मंदिर नहीं, एक जीवित चेतना है। समय के साथ उस गांव की ख्याति एक पवित्र धाम के रूप में फैल गई। व्यापारी, साधु, गृहस्थ, विद्यार्थी, हर वर्ग के लोग यहां आते और कुछ दिन रहकर मन की शांति पाते। कई लोग अपने जीवन की उलझनों का समाधान खोजने आते और माधव उन्हें धैर्य से सुनता। वह सलाह देता कि हर समस्या का उत्तर भीतर छिपा है, बस मन को स्थिर करना सीखना होगा। मंदिर प्रांगण में बैठकर जब सब मिलकर भजन गाते तो वातावरण ऐसा हो जाता मानो हवा भी मंत्रों के साथ झूम रही हो। बच्चों की हंसी, घी के दीपों की सुगंध और घंटियों की लय एक अद्भुत संगीत रचती जो सीधे हृदय को छू लेता। एक वर्ष प्रदेश में महामारी फैल गई। आसपास के कई गांवों में लोग बीमार पड़ने लगे और भय का वातावरण छा गया। लोग एक दूसरे से दूर भागने लगे, पर इस मंदिर ने विपरीत राह चुनी। माधव ने कहा कि डर से नहीं, सेवा से संकट मिटेगा। मंदिर में औषधि बांटी जाने लगी, बीमारों के लिए अलग कक्ष बनाए गए और दिन रात देखभाल की व्यवस्था हुई। गांव की स्त्रियां काढ़ा बनाती, युवक दवा पहुंचाते, बच्चे जल और फल देते। धीरे धीरे लोगों का स्वास्थ्य सुधरने लगा। इस सामूहिक सेवा ने सबको सिखाया कि देवता केवल पूजा से नहीं, करुणा से प्रसन्न होते हैं। जो हाथ दूसरों के आंसू पोंछते हैं वही सच्चे उपासक कहलाते हैं। इसी दौरान एक विचित्र घटना घटी। एक शाम जब आकाश बादलों से ढका था और सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था, तब भी मंदिर के गर्भगृह में असामान्य उजाला फैल गया। दीपक तो जल रहे थे, पर प्रकाश उनसे कहीं अधिक था। लोगों ने इसे दैवी संकेत माना। माधव ने सबको शांत रहने को कहा और ध्यान में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने अनुभव किया कि प्रकाश बाहर नहीं, भीतर से निकल रहा है। उसने समझाया कि जब मन में श्रद्धा जागती है तब बाहरी अंधकार का प्रभाव कम हो जाता है। उस दिन लोगों ने पहली बार महसूस किया कि भक्ति का असली केंद्र उनका अपना हृदय है। मंदिर तो केवल उस अनुभव का माध्यम है। दिन बीतते गए और गांव में शिक्षा का महत्व भी बढ़ने लगा। माधव ने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए एक छोटी पाठशाला शुरू की। वह कहता था कि ज्ञान भी सूर्य के प्रकाश की तरह है जो अज्ञानता को दूर करता है। बच्चे सुबह पूजा करते और दिन में पढ़ाई। धीरे धीरे वे समझदार और आत्मनिर्भर बनने लगे। कई युवक बाहर जाकर व्यापार करने लगे और फिर गांव लौटकर अपनी कमाई से मंदिर और आश्रम की सहायता करते। इस प्रकार
भक्ति और प्रगति साथ साथ चलने लगी। लोगों को एहसास हुआ कि धर्म का अर्थ पीछे रह जाना नहीं, बल्कि सही मार्ग पर आगे बढ़ना है। एक दिन माधव को लगा कि अब उसे नई पीढ़ी को पूरी जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। उसने गौरी और अन्य युवाओं को बुलाकर कहा कि सेवा की यह परंपरा निरंतर चलती रहनी चाहिए। उसने उन्हें बताया कि कभी भी अहंकार को पास न आने देना, क्योंकि वही पतन का कारण बनता है। सबने उसकी बातों को हृदय से स्वीकार किया। उस दिन मंदिर में विशेष हवन हुआ और सबने मिलकर संकल्प लिया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, सूर्य देव की आराधना और मानव सेवा नहीं रुकेगी। यह संकल्प पूरे गांव की आत्मा बन गया। कुछ समय बाद माधव भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। लोग चिंतित हो उठे, पर उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वह बिस्तर पर लेटे लेटे भी मंत्र जपता रहता। उसने सबको पास बुलाकर कहा कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हर आत्मा को एक दिन लौटना होता है। उसने मुस्कुराकर कहा कि उसे कोई भय नहीं, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निभाया है। अगली सुबह जब सूर्य उगा, उसकी स्वर्णिम किरणें खिड़की से भीतर आईं और माधव ने आंखें बंद कर अंतिम प्रार्थना की। उसी क्षण उसकी श्वास थम गई। लोगों को लगा जैसे वह उसी प्रकाश में विलीन हो गया जिसे वह जीवन भर पूजता रहा। आज भी उस गांव में जब रविवार की भोर होती है तो नई पीढ़ी उसी उत्साह से अर्घ्य देती है। गौरी कथा सुनाती है, बच्चे भजन गाते हैं और बुजुर्ग स्मृतियों में हरिदास, सीता और माधव को याद करते हैं। मंदिर की दीवारें मानो उनके जीवन की गाथाएं दोहराती रहती हैं। आने वाले यात्रियों को यहाँ केवल पूजा नहीं, अपनापन मिलता है। वे सीखते हैं कि दुख स्थायी नहीं, विश्वास स्थायी है। हर सूर्योदय के साथ एक नई शुरुआत छिपी होती है। उस भूमि की हवा आज भी यही कहती है कि जो मनुष्य सच्चे मन से प्रकाश की ओर बढ़ता है, उसके जीवन में अंधकार अधिक देर टिक नहीं पाता और श्रद्धा की छोटी सी लौ भी उसे अंततः उजाले की ओर ले जाती है। रविवार की वह सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। आकाश में हल्की धुंध छाई हुई थी, हवा असामान्य रूप से शांत थी और पक्षियों का कलरव भी जैसे थम गया था। मंदिर के प्रांगण में दीपक तो जल रहे थे, पर उनकी लौ बार बार कांप रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति आसपास घूम रही हो। गौरी ने हमेशा की तरह शंख बजाया, पर आज उसकी ध्वनि दूर तक फैलने के बजाय दीवारों से टकराकर लौट आई। गांव के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। वातावरण में एक अनजाना भय था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी घटना घटने वाली हो। कैमरा धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों पर घूमता है, घंटियों की आवाज धीमी पड़ती है और पृष्ठभूमि में गंभीर संगीत बजने लगता है। यहीं से हमारी कथा एक नए मोड़ पर प्रवेश करती है। उसी समय गांव में एक अजनबी साधु आया। उसके वस्त्र धूल से भरे थे, आंखें लाल थीं और चेहरे पर थकान के साथ एक विचित्र तेज था। वह सीधे मंदिर के सामने आकर बैठ गया और बिना कुछ बोले सूर्य की दिशा में देखने लगा। लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने केवल इतना कहा, यह स्थान जाग चुका है और जब सूर्य का प्राचीन मंदिर जागता है तो कोई रहस्य अवश्य प्रकट होता है। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें ऐसा कंपन था कि सुनने वालों की रूह कांप गई। गौरी ने उसे प्रसाद दिया तो उसने मुस्कुराकर कहा, आज कथा मत सुनाना, आज जो होगा वह स्वयं कथा बन जाएगा। यह सुनकर सबके मन में सवाल उठने लगे। आखिर वह क्या जानता है?
दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छा गए, जबकि मौसम साफ होना चाहिए था। मंदिर के पीछे की पहाड़ी से अचानक अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी। कुछ बच्चों ने दौड़कर बताया कि पुराने खंडहरों के पास जमीन फटती सी दिख रही है। गांव के बुजुर्गों ने याद किया कि सदियों पहले वहां कोई प्राचीन सुरंग हुआ करती थी, जो सूर्य मंदिर से जुड़ी बताई जाती थी, पर समय के साथ उसका रास्ता बंद हो गया था। अजनबी साधु ने कहा, वह मार्ग सूर्य की परीक्षा का द्वार है, जो सच्चे मन से जाएगा वही लौटेगा। यह सुनते ही वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। पृष्ठभूमि में ढोल की धीमी थाप। कैमरा मंदिर की दीवारों पर बनी 7 घोड़ों वाली आकृति पर जूम करता है। गौरी ने साहस जुटाया और कुछ युवाओं के साथ उस स्थान की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वे खंडहरों के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। जमीन पर पुराने पत्थर बिखरे थे और बीच में सचमुच एक दरार खुल चुकी थी। भीतर से हल्की स्वर्णिम रोशनी निकल रही थी, पर साथ ही अजीब सी गूंज भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मंत्र बहुत दूर से दोहराया जा रहा हो। सबने मशालें जलाईं और सावधानी से नीचे उतरने लगे। सुरंग संकरी थी। दीवारों पर प्राचीन शिलालेख बने थे, सूर्य के चक्र, घोड़े और कुछ ऐसे चिन्ह जिन्हें कोई पढ़ नहीं पा रहा था। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक सुरंग के भीतर तेज हवा चली और एक एक कर मशालें बुझने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। केवल वही स्वर्णिम रोशनी आगे दिखाई दे रही थी। एक युवक डरकर पीछे मुड़ना चाहता था, पर गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, अगर हम लौट गए तो कभी सच नहीं जान पाएंगे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्हें एक विशाल कक्ष मिला, जिसके बीचों बीच पत्थर का एक प्राचीन स्तंभ था। स्तंभ पर उकेरा था, सूर्य सत्य का साक्षी है। जैसे ही गौरी ने उसे स्पर्श किया, पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। दीवारों पर चित्र जीवंत हो उठे। हरिदास, सीता, माधव और अनगिनत भक्तों के दृश्य, मानो उनकी पूरी परंपरा यहां सुरक्षित हो। तभी एक गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी, भक्ति केवल शब्द नहीं, बलिदान है। सबने इधर उधर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक सामने से 7 किरणें निकलकर एक बिंदु पर मिलने लगी और उस प्रकाश से एक दिव्य आकृति बनी। वह तेज इतना प्रखर था कि आंखें झुकानी पड़ी। सब भूमि पर बैठ गए। उनके हृदय में भय नहीं, केवल विस्मय था। आवाज आई, जब भी इस मंदिर की आस्था कमजोर होती है, यह द्वार खुलता है, ताकि लोग याद रखें कि प्रकाश पाने के लिए अंधकार से गुजरना पड़ता है। उस क्षण सबको समझ आया कि यह परीक्षा उनके विश्वास की थी। कुछ ही पलों बाद सब सामान्य हो गया। कक्ष फिर शांत हो गया। रोशनी मंद पड़ गई। उन्होंने देखा कि स्तंभ के पास एक छोटा स्वर्णिम चक्र रखा है। गौरी ने उसे उठाया। वह गर्म था, पर जलाता नहीं था। जैसे ही वे बाहर लौटे, आसमान साफ हो चुका था और सूर्य तेजी से चमक रहा था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अजनबी साधु कहीं दिखाई नहीं दिया, मानो वह कभी आया ही न हो। केवल मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। सबने समझ लिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उस दिन शाम को गौरी ने मंदिर प्रांगण में सबको इकट्ठा किया। कैमरा दीपों की पंक्तियों पर घूमता है, धीमा संगीत बजता है। वह बोली, आज हमने जाना कि आस्था की राह आसान नहीं, पर जो डर के पार जाता है वही प्रकाश तक पहुंचता है। उसने सुरंग की घटना सुनाई। लोगों के चेहरे पर आश्चर्य और श्रद्धा एक साथ थी। फिर उसने वही स्वर्णिम चक्र मंदिर में स्थापित किया, जो सूर्य की किरण पड़ते ही चमक उठा। ऐसा लगा मानो स्वयं देवता मुस्कुरा रहे हों। और अब प्रिय दर्शकों, जब भी आप जीवन में अंधकार, भय या निराशा महसूस करें, उस प्राचीन सूर्य मंदिर की इस कथा को याद कीजिए। याद रखिए, प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। अगर विश्वास अटल हो तो सबसे गहरी सुरंग भी आपको दिव्य ज्योति तक पहुंचा सकती है। अगले रविवार जब सूर्य उगे तो एक लोटा जल लेकर उसे अर्घ्य दीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन की राहें भी धीरे धीरे उजली होने लगती हैं। उस रहस्यमयी सुरंग की घटना के बाद गांव का वातावरण कई दिनों तक सामान्य नहीं हो पाया। लोग रोजमर्रा के काम तो करते थे,
पर उनके मन में कहीं न कहीं उस दिव्य कक्ष, उस प्रकाश और उस अज्ञात आवाज की गूंज बनी रहती थी। गौरी जब भी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती, उसे लगता जैसे कोई अदृश्य दृष्टि उसे देख रही है। रात के समय मंदिर के शिखर पर कभी कभी हल्की स्वर्णिम चमक दिखाई देती, जबकि वहां कोई दीपक नहीं होता था। कुछ बुजुर्ग कहते यह देव कृपा है, तो कुछ फुसफुसाकर बोलते यह किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है। हवा में एक गहरी प्रतीक्षा थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी अनकहे रहस्य को छिपाए बैठी हो। कैमरा कल्पना कीजिए, धीरे धीरे मंदिर की दीवारों पर चलता है, घंटियों की ध्वनि दूर से सुनाई देती है और कथा का स्वर और गंभीर हो जाता है। तीसरे रविवार की भोर में एक विचित्र घटना घटी। जब गौरी अर्घ्य देने नदी किनारे पहुंची तो उसने देखा कि जल की सतह पर सूर्य का प्रतिबिंब सामान्य से अधिक बड़ा और प्रखर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य जल के भीतर उतर आया हो। जैसे ही उसने जल अर्पित किया, पानी में गोल गोल तरंगे उठी और बीच में क्षण भर के लिए वही स्वर्णिम चक्र चमका जो सुरंग से मिला था। उसके हाथ कांप उठे। उसने तुरंत मंदिर जाकर चक्र को देखा। वह अपनी जगह पर था, पर असामान्य रूप से गर्म था। तभी उसे अजनबी साधु की बात याद आई। यह स्थान जाग चुका है। उसके मन में आशंका उठी कि शायद अभी और रहस्य सामने आने बाकी हैं। उसी दिन दोपहर को एक लड़का भागता हुआ आया और बोला कि पहाड़ी के उस पार पुराने जंगल में रात भर अजीब रोशनी देखी गई है। कुछ चरवाहों ने कहा कि उन्होंने घंटियों जैसी आवाज सुनी, जबकि वहां कोई मंदिर नहीं था। गौरी ने 4 युवाओं को साथ लिया और उस दिशा में चल पड़ी। जैसे जैसे वे जंगल में भीतर जाते, पेड़ों की छाया गहरी होती जाती और पक्षियों की आवाजें कम होती जाती। अचानक उन्हें जमीन पर जले हुए चिन्ह दिखे, मानो किसी ने अग्नि का बड़ा चक्र बनाया हो। बीच में पत्थर पर सूर्य का चिन्ह उकेरा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मंदिर के गर्भगृह में था। सब एक दूसरे को देखने लगे। यह संयोग नहीं हो सकता था। शाम ढलते ढलते जंगल में घना कोहरा छा गया। रास्ता धुंधला पड़ने लगा। तभी उन्हें दूर से किसी के मंत्र जपने की आवाज सुनाई दी। वे सावधानी से उस दिशा में बढ़े। एक खुली जगह पर एक प्राचीन वेदी थी, जिस पर सूखे फूल और राख पड़ी थी। ऐसा लगा मानो यहां वर्षों पहले कोई यज्ञ हुआ हो। अचानक हवा तेज चली और राख उड़कर उनके चारों ओर घूमने लगी। क्षण भर को सबको लगा जैसे कई छायाएं उनके आसपास खड़ी हैं। गौरी ने साहस कर मंत्र जपना शुरू किया। जैसे ही उसने सूर्य स्तुति दोहराई, हवा शांत होने लगी। छायाएं धीरे धीरे विलीन हो गईं। सबने राहत की सांस ली, पर अब वे समझ चुके थे कि यह स्थान साधारण नहीं, किसी प्राचीन साधना का केंद्र रहा होगा। रात को जब वे लौटे तो गांव में अजीब सन्नाटा था। मंदिर के दीप अपने आप जल रहे थे, जबकि किसी ने उन्हें जलाया नहीं था। गर्भगृह से हल्की धूप की सुगंध आ रही थी। गौरी ने जैसे ही स्वर्णिम चक्र को छुआ, उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसे लगा जैसे वह अतीत देख रही हो। सदियों पहले कुछ ऋषि इसी स्थान पर तप कर रहे हैं। वे सूर्य से वरदान मांग रहे हैं कि यह मंदिर सदा लोगों को आशा देता रहे। फिर उसने देखा कि जब भी लोगों की श्रद्धा कम होती है, कोई ना कोई संकट आकर उन्हें जगाता है। यह स्थान मानो एक जीवित चेतावनी था, जो समय समय पर मनुष्यों को उनके मार्ग की याद दिलाता था। अगले दिन गांव में एक अनजान युवक पहुंचा। उसका चेहरा थका हुआ था और कपड़े फटे थे। उसने बताया कि वह चोरों के गिरोह के साथ था, पर रास्ता भटककर यहां आ गया। रात भर उसे सपने में एक तेजस्वी रथ दिखाई देता रहा, जो उसे इस मंदिर की ओर बुला रहा था। उसने कांपते हुए स्वीकार किया कि वह पापों से भरा जीवन जी रहा था और अब प्रायश्चित चाहता है। गौरी ने उसे डांटा नहीं, बल्कि सेवा का अवसर दिया। कुछ ही दिनों में वह युवक बदल गया। उसकी आंखों में कठोरता की जगह विनम्रता आ गई। लोगों को लगा कि यह भी उसी रहस्यमय शक्ति का प्रभाव है, जो भटके हुए को भी सही मार्ग दिखा देती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। एक अमावस्या की रात,
जब पूरा आकाश अंधकार में डूबा था, मंदिर की घंटियां अचानक जोर जोर से बजने लगी। बिना हवा के भी दीपक की लौ ऊंची उठ गई। गौरी बाहर आई तो देखा कि मंदिर के शिखर से आकाश की ओर प्रकाश की सीधी रेखा उठ रही है। पूरा गांव जाग गया। सबने उस अद्भुत दृश्य को देखा। कुछ क्षणों बाद प्रकाश फैलकर पूरे आकाश में छा गया और ऐसा लगा जैसे रात के बीचों बीच सूर्योदय हो गया हो। उसी प्रकाश में उन्हें 7 घोड़ों की आकृति दिखाई दी, जो बादलों के बीच दौड़ रही थी। सबके शरीर रोमांचित हो उठे। किसी ने शब्द नहीं बोले, केवल आंखों में आंसू थे। जब प्रकाश धीरे धीरे मंद हुआ तो मंदिर के प्रांगण में एक नया पत्थर दिखाई दिया, जिस पर स्वर्ण अक्षरों में उकेरा था, सेवा ही सच्ची साधना है। गौरी ने समझ लिया कि यही संदेश इस पूरे रहस्य का सार है। भय, सुरंग, प्रकाश, छाया सब केवल मनुष्य को भीतर झांकने के लिए थे। अगले दिन उसने कथा सुनाते हुए कहा कि देवता चमत्कार दिखाकर डराते नहीं, बल्कि जागृत करते हैं। यदि मनुष्य करुणा और सत्य का मार्ग चुन ले तो कोई अंधकार स्थायी नहीं रहता। कैमरा कल्पना कीजिए, उगते सूर्य की किरणें मंदिर पर पड़ती हैं, घंटियां बजती हैं और कथा का स्वर आशा से भर जाता है। इस प्रकार उस पवित्र स्थान की कहानी केवल भक्ति की नहीं, रहस्य और आत्म जागरण की भी बन गई। जो भी वहां आता उसे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर से बदल रही है, और शायद यही उस सूर्य मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार था। वह लोगों को उनके ही प्रकाश से मिलवा देता था। जब प्रकाश धीरे धीरे मंद हुआ तो मंदिर के प्रांगण में एक नया पत्थर दिखाई दिया, जिस पर स्वर्ण अक्षरों में उकेरा था, सेवा ही सच्ची साधना है। गौरी ने समझ लिया कि यही संदेश इस पूरे रहस्य का सार है। भय, सुरंग, प्रकाश, छाया सब केवल मनुष्य को भीतर झांकने के लिए थे। अगले दिन उसने कथा सुनाते हुए कहा कि देवता चमत्कार दिखाकर डराते नहीं, बल्कि जागृत करते हैं। यदि मनुष्य करुणा और सत्य का मार्ग चुन ले तो कोई अंधकार स्थायी नहीं रहता। कैमरा कल्पना कीजिए, उगते सूर्य की किरणें मंदिर पर पड़ती हैं, घंटियां बजती हैं और कथा का स्वर आशा से भर जाता है। इस प्रकार उस पवित्र स्थान की कहानी केवल भक्ति की नहीं, रहस्य और आत्म जागरण की भी बन गई। जो भी वहां आता उसे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर से बदल रही है, और शायद यही उस सूर्य मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार था। वह लोगों को उनके ही प्रकाश से मिलवा देता था। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणों ने मंदिर के शिखर को छुआ तो पूरा गांव एक अजीब सी शांति में डूबा हुआ था, मानो रात का दिव्य दृश्य अभी भी सबकी आंखों में ठहरा हुआ हो। गौरी ने जब गर्भगृह के द्वार खोले तो उसे लगा जैसे भीतर की हवा पहले से अधिक सुगंधित और पवित्र हो गई है। घंटियों की हल्की ध्वनि बिना छुए ही गूंज रही थी और दीपक की लौ स्थिर होकर सीधी ऊपर उठी हुई थी। उसने मन ही मन प्रणाम किया, पर उसके भीतर कहीं एक हल्की बेचैनी भी थी, क्योंकि हर चमत्कार के बाद कोई नया रहस्य जन्म लेता है। गांव के लोग धीरे धीरे मंदिर में आने लगे। कोई माथा टेकता, कोई मौन बैठ जाता, तो कोई उस स्वर्णिम चक्र को निहारता रहता। सबके चेहरों पर श्रद्धा थी, पर साथ ही एक अनकहा प्रश्न, क्या यह सब यहीं समाप्त हो गया या अभी कुछ और होने वाला है? दिन बीतते गए, पर मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी रात के तीसरे पहर में शंख ध्वनि सुनाई देती, तो कभी प्रांगण में ताजे फूल बिखरे मिलते, जबकि कोई वहां गया ही नहीं होता। एक शाम गौरी ने देखा कि मंदिर की दीवार पर सूर्य का चिन्ह स्वयं उभर आया है, जैसे पत्थर के भीतर से प्रकाश बाहर आ रहा हो। उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाया, पर वे भी कुछ समझ न पाए। उसी रात उसे स्वप्न आया, एक लंबा गलियारा, जिसके अंत में वही साधु खड़ा था जिसने पहले चेतावनी दी थी। उसने कहा, प्रकाश को संभालना आसान नहीं बेटी। जब प्रकाश बढ़ता है, अंधकार भी अपनी शक्ति आजमाता है। गौरी हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे लगा कि शायद आने वाले दिनों में कोई परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। कुछ ही दिनों बाद गांव के बाहर वाले खेतों में अजीब सन्नाटा छाने लगा। पशु अचानक बेचैन होकर भागने लगते, पक्षी बिना कारण उड़ जाते।
रात को कुत्ते आसमान की ओर देखकर भौंकते रहते। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जंगल के उस पार फिर वही रहस्यमयी रोशनी दिखी है। इस बार वह रोशनी स्थिर नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ती प्रतीत हो रही थी। गौरी ने तय किया कि डर कर बैठना समाधान नहीं है। उसने कुछ विश्वसनीय लोगों को साथ लिया और मशालें जलाकर उस दिशा में चल पड़ी। रास्ते में पत्तों की सरसराहट भी उन्हें चौंका देती थी। हवा में एक ठंडक थी जो सामान्य रातों से अलग थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति आसपास घूम रही हो और हर कदम पर उनकी परीक्षा ले रही हो। जंगल के भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी धसी हुई है। जैसे ही उन्होंने मिट्टी हटाई, नीचे पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दीं। यह एक और सुरंग थी जो पहले से कहीं गहरी और संकरी लग रही थी। सबने एक दूसरे को देखा, पर लौटने का विचार किसी के मन में नहीं आया। वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, सूर्य, अग्नि, रथ और कुछ ऐसे चिन्ह जिन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था। अचानक सुरंग में हवा तेज बहने लगी और मशालें कांप उठीं। दूर कहीं से कराहने जैसी आवाज आई। एक पल को सबके कदम रुक गए, पर गौरी ने साहस करके आगे बढ़ने का संकेत दिया। उसे भीतर से लग रहा था कि इस सुरंग में उनके प्रश्नों का उत्तर छिपा है। नीचे पहुंचकर वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां बीचों बीच काले पत्थर की वेदी थी। उस पर राख जमी थी, जैसे वर्षों से यहां कोई यज्ञ अधूरा पड़ा हो। दीवारों पर लकीरें उभरी थीं, जो सूर्य के चिन्हों से अलग थीं। ये अधिक तीखी, अधिक कठोर लगती थीं। तभी अचानक कक्ष में ठंडी हवा घूमी और मशालें एक एक कर बुझने लगीं। अंधकार ने सबको घेर लिया। उसी अंधेरे में किसी ने धीमी, भारी आवाज में कहा, यह स्थान केवल प्रकाश का नहीं, संतुलन का है। आवाज इतनी गूंजदार थी कि दीवारें कांप उठीं। गौरी ने आंखें बंद कर सूर्य मंत्र जपना शुरू किया। जैसे जैसे उसका स्वर ऊंचा होता गया, वैसे वैसे अंधकार हल्का पड़ने लगा। अचानक स्वर्णिम चक्र उसकी हथेली में गर्म हो उठा और उससे प्रकाश निकलकर पूरे कक्ष में फैल गया। सबने राहत की सांस ली, पर यह स्पष्ट था कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति अब भी मौजूद है। प्रकाश में उन्हें दीवार पर एक शिलालेख दिखा, जिसमें लिखा था कि सदियों पहले इस मंदिर के नीचे दो शक्तियों की साधना की गई थी, एक जो जीवन देती है और दूसरी जो अहंकार को निगल जाती है। यदि मनुष्य लोभ और अन्याय में डूब जाए तो अंधकार जागता है और पूरे क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले लेता है। यह पढ़कर सबके मन में भय समा गया। क्या गांव की बढ़ती कलह, स्वार्थ और झूठ ने उस अंधकार को फिर जगा दिया है? गौरी को पिछले दिनों की घटनाएं याद आईं। लोगों के छोटे छोटे झगड़े, लालच, एक दूसरे से दूरी। शायद यह केवल चमत्कार नहीं, चेतावनी थी। यदि वे स्वयं नहीं बदलेंगे तो यह शक्ति सब कुछ निगल सकती है। सुरंग से बाहर निकलते समय आकाश में बादल घिराए थे, बिजली चमक रही थी और हवा में धूल उड़ रही थी, जैसे प्रकृति भी अशांत हो। उसी रात गांव में अचानक आग लग गई। 2 घर जलने लगे। लोग घबरा गए, पर गौरी ने सबको संगठित किया। सबने मिलकर पानी डाला, बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित निकाला। उस अफरा तफरी में भी उसने देखा कि स्वर्णिम चक्र हल्का हल्का चमक रहा है, जैसे उन्हें शक्ति दे रहा हो। आग बुझ गई, पर लोगों के मन में यह बात बैठ गई कि अब समय केवल चमत्कार देखने का नहीं, मिलकर खड़े होने का है। अगले दिन से सबने एक दूसरे की मदद शुरू कर दी। किसी ने अनाज बांटा, किसी ने घर बनाने में हाथ लगाया। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। कुछ सप्ताह बाद फिर वही अमावस्या आई, पर इस बार भय नहीं था। सबने मिलकर मंदिर में दीप जलाए, भजन गाए और प्रार्थना की। आधी रात को जब आकाश पूरी तरह काला था, अचानक बादल हटे और चंद्रमा की हल्की रोशनी फैली। उसी क्षण मंदिर के शिखर से फिर स्वर्णिम आभा उठी, पर इस बार वह शांत थी, कोमल थी। ऐसा लगा जैसे आशीर्वाद बरस रहा हो। गौरी ने आंखें बंद की और उसे वही साधु दिखाई दिया, मुस्कुराता हुआ। उसने कहा,
अब तुमने रहस्य समझ लिया। प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जलता है। जब उसने आंखें खोली तो सबके चेहरों पर संतोष था। डर की जगह विश्वास था। मंदिर की घंटियां मधुर स्वर में बज उठीं और दूर क्षितिज पर भोर की पहली लाली फैलने लगी, मानो नई शुरुआत का संकेत दे रही हो। भोर की लालिमा जब धीरे धीरे क्षितिज पर फैलने लगी तो ऐसा लगा मानो रात भर चला संघर्ष अब शांत हो गया हो। पर उस शांति के भीतर एक नया रहस्य छिपा था। मंदिर के शिखर पर बैठी चिड़ियां एक साथ उड़ान भर रही थीं और हवा में धूप व चंदन की मिलीजुली सुगंध तैर रही थी। गौरी ने जैसे ही गर्भगृह के द्वार खोले, उसे भीतर की प्रतिमा के आसपास हल्की स्वर्णिम आभा दिखाई दी, जो सामान्य दीपक की लौ से कहीं अधिक उजली थी। उसने कांपते हाथों से आरती की थाली उठाई, पर मन में विचारों का तूफान चल रहा था। क्या यह केवल आशीर्वाद है या आने वाले किसी बड़े परिवर्तन का संकेत? गांव के लोग भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, पर आज उनके चेहरों पर केवल श्रद्धा नहीं बल्कि आश्चर्य और जिज्ञासा भी थी। पिछले दिनों जो घटनाएं हुई थीं, उनसे सभी समझ चुके थे कि यह मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि किसी दिव्य लीला का केंद्र बन चुका है, जहां हर क्षण कुछ अनदेखा अनसुना घट सकता है। उस दिन दोपहर तक सब सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा, आकाश का रंग अचानक बदल गया। सुनहरी किरणें लाल होकर फैलने लगीं और हवा में एक अनोखी गर्माहट भर गई। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा सूर्यास्त कभी नहीं देखा। गौरी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी यह दृश्य देख रही थी कि तभी उसके कानों में हल्की मंत्र ध्वनि सुनाई दी, जबकि आसपास कोई नहीं था। वह उठकर गर्भगृह में गई, पर वहां सन्नाटा था। तभी उसे लगा कि प्रतिमा के पीछे की दीवार से कोई आहट आ रही है। उसने ध्यान से देखा तो पत्थरों के बीच एक महीन दरार चमक रही थी, जैसे भीतर से प्रकाश बाहर निकलना चाहता हो। उसके मन में संशय था, क्या उसे इस रहस्य को छेड़ना चाहिए या इसे वैसे ही रहने देना चाहिए? पर अंततः जिज्ञासा ने भय पर विजय पा ली। उसने सावधानी से दीवार को छुआ तो एक पत्थर ढीला होकर सरक गया और भीतर एक संकरा मार्ग दिखाई दिया। यह मार्ग पहले किसी ने नहीं देखा था। उसने कुछ विश्वसनीय ग्रामीणों को बुलाया और मशालें लेकर अंदर प्रवेश किया। मार्ग में हवा भारी थी, मानो वर्षों से बंद हो। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, सूर्य के रथ, अग्नि की लपटें और कुछ विचित्र आकृतियां जो मानवीय नहीं लगती थीं। चलते चलते उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई उनके पीछे कदमों की आहट के साथ चल रहा हो, पर पीछे मुड़ने पर केवल अंधेरा मिलता। हर कदम पर उनका भय बढ़ रहा था, फिर भी भीतर कहीं विश्वास था कि यह रास्ता उन्हें किसी बड़े सत्य तक ले जाएगा। गौरी के हाथ में पकड़ा स्वर्णिम चक्र बीच बीच में हल्का चमक उठता, मानो दिशा दिखा रहा हो। आगे जाकर वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां फर्श पर गोलाकार चिन्ह बने थे और बीच में पत्थर का स्तंभ खड़ा था। स्तंभ पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। गांव के एक वृद्ध पंडित ने उसे पढ़ने की कोशिश की और धीरे धीरे शब्द समझ में आने लगे। यह स्थान उन ऋषियों का साधना स्थल था जिन्होंने सूर्य की ऊर्जा को धरती पर स्थापित करने का प्रयास किया था। परंतु यदि कभी मानव लोभ और अधर्म बढ़े तो यही ऊर्जा भस्म करने वाली अग्नि बन सकती है। यह चेतावनी पढ़कर सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी कक्ष की दीवारों से ठंडी हवा घूमी और मशालें कांपने लगीं। अचानक फर्श पर बने चिन्ह लाल चमकने लगे, जैसे भीतर कोई शक्ति जाग रही हो। गौरी ने तुरंत सबको पीछे हटने को कहा और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना के साथ साथ चक्र की रोशनी तीव्र होने लगी। प्रकाश इतना तेज था कि सबने अपनी आंखें ढक लीं। उसी उजाले में उन्हें लगा जैसे सामने कोई विशाल छाया खड़ी है, न पूरी तरह मानव न पूरी तरह धुंध। वह छाया भारी स्वर में बोली कि यह स्थान संतुलन का है और यदि लोग अपने भीतर के अंधकार को नहीं मिटाएंगे तो बाहरी प्रकाश भी उन्हें नहीं बचा सकेगा। गौरी का हृदय कांप उठा।
पर उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने कहा कि गांव के लोग अब बदल चुके हैं, वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। कुछ क्षण बाद वह छाया धीरे धीरे विलीन होने लगी और कक्ष का लाल प्रकाश शांत हो गया। ऐसा लगा मानो परीक्षा पूरी हो गई हो। जब वे बाहर निकले तो रात गहरी हो चुकी थी। आकाश तारों से भरा था और हवा पहले से अधिक शीतल थी। गांव लौटते समय सब मौन थे, पर उस मौन में डर नहीं बल्कि गहरा चिंतन था। अगले दिन से लोगों ने अपने व्यवहार में और परिवर्तन किया। झगड़े बंद हुए, खेतों का काम मिलकर होने लगा और मंदिर में रोज दीप जलने लगे। गौरी को महसूस हुआ कि असली चमत्कार स्वर्णिम चक्र नहीं बल्कि लोगों के हृदय का परिवर्तन है। फिर भी उसे लगता था कि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। कहीं न कहीं कोई अंतिम रहस्य शेष है जो समय आने पर सामने आएगा। कुछ सप्ताह बाद एक भयंकर तूफान आया। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और वर्षा ने पूरे गांव को घेर लिया। नदी उफान पर थी और कच्चे घर गिरने लगे। लोग घबराकर मंदिर की ओर भागे क्योंकि वही सबसे सुरक्षित स्थान था। गौरी ने सबको अंदर शरण दी और प्रार्थना करने लगी। अचानक मंदिर के शिखर से प्रकाश की एक किरण उठी और आकाश की ओर चली गई। तूफान जैसे उस प्रकाश से टकराकर कमजोर पड़ने लगा। धीरे धीरे वर्षा थमी और बादल छट गए। लोगों ने इसे दिव्य संरक्षण माना, पर गौरी समझ गई कि यह विश्वास की शक्ति है जिसने उन्हें बचाया है। रात के अंतिम पहर जब सब सो चुके थे, गौरी अकेली गर्भगृह में बैठी दीपक की लौ देख रही थी। उसे लगा जैसे कोई परिचित स्वर उसे पुकार रहा हो। उसने आंखें बंद की तो वही तेजस्वी साधु दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हर युग में कुछ लोगों को प्रकाश का दायित्व सौंपा जाता है और अब यह दायित्व गौरी का है। उसे केवल मंदिर की रक्षा नहीं बल्कि लोगों के हृदय में आशा की ज्योति जलाए रखनी है। जब उसने आंखें खोली तो दीपक की लौ पहले से अधिक उजली थी। बाहर पूर्व दिशा में सूर्योदय होने लगा था। सुनहरी किरणें मंदिर की दीवारों पर पड़ रही थीं और पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया था। गौरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि असली कथा किसी चमत्कार की नहीं बल्कि उस प्रकाश की है जो हर मनुष्य के भीतर जन्म लेता है, और वही प्रकाश जीवन के हर अंधकार को सदा के लिए मिटा देता है। भोर का वह शांत क्षण धीरे धीरे एक नए अध्याय का संकेत दे रहा था। पूर्व दिशा में उगते सूर्य की किरणें जब मंदिर के शिखर पर पड़ी तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं आकाश ने स्वर्णिम चादर ओढ़ ली हो। गौरी सीढ़ियों पर बैठी लंबे समय तक उस दृश्य को देखती रही। उसके मन में अब भय नहीं था, पर एक जिम्मेदारी का भार अवश्य था, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने गांव की रक्षा का कार्य सौंप दिया हो। पिछले कई महीनों में जो कुछ हुआ था उसने उसे साधारण युवती से एक साहसी और दृढ़ आत्मा बना दिया था। लोग अब उसे केवल पुजारी नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानने लगे थे। हर सुबह जब ग्रामीण तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य देते तो उनके चेहरों पर पहले जैसी चिंता नहीं बल्कि विश्वास की चमक दिखाई देती। फिर भी गौरी के मन के किसी कोने में यह आभास बना हुआ था कि अंतिम परीक्षा अभी बाकी है, जैसे कहानी का चरम अभी आना शेष हो। दिन बीतते गए और गांव में समृद्धि लौटने लगी। खेतों में फसल लहलहाने लगी, पशु स्वस्थ रहने लगे और घरों में हंसी गूंजने लगी। पर एक रात अचानक गौरी को फिर वही स्वप्न आया। घना अंधकार, टूटा हुआ मंदिर और दूर कहीं से आती करुण पुकार। उसने देखा कि स्वर्णिम चक्र धीरे धीरे काला पड़ रहा है और उसकी रोशनी मंद होती जा रही है। तभी वही साधु प्रकट हुए और गंभीर स्वर में बोले, जब मनुष्य सुख पाकर सावधान रहना छोड़ देता है तभी अंधकार फिर लौटता है। गौरी घबराकर जाग गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। बाहर आकाश में बादल छाए थे और हवा में अजीब सी नमी थी। उसे लगा जैसे प्रकृति किसी अनहोनी की सूचना दे रही हो। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वह पूरे गांव को सतर्क करेगी और मंदिर में विशेष प्रार्थना आयोजित करेगी।
अगले दिन उसने सबको एकत्र कर बताया कि विश्वास को केवल संकट में नहीं, सुख के समय भी मजबूत रखना चाहिए। सबने मिलकर यज्ञ की तैयारी की। मंदिर प्रांगण में वेदी बनाई गई, आम की लकड़ियां सजाई गईं और घी की सुगंध हवा में फैल गई। मंत्रोच्चार शुरू हुआ तो वातावरण पवित्र हो उठा। पर जैसे ही यज्ञ अपनी पूर्णाहुति की ओर बढ़ा, अचानक तेज आंधी चलने लगी। आकाश में काले बादल घेर आए और धूल का गुबार उठने लगा। अग्नि की लपटें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगी। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तभी मंदिर के पीछे वाले जंगल से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति फिर जाग उठी हो। गौरी ने सबको शांत रहने को कहा, पर उसके भीतर भी आशंका का तूफान चल रहा था। रात गहराते ही गांव के बाहर अजीब घटनाएं होने लगीं। कुएं का पानी अचानक काला दिखने लगा। पशु बेचैन होकर रस्सियां तोड़ भागने लगे और कई घरों के दीपक बिना कारण बुझ गए। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने खेतों के पास काली परछाई घूमते देखी है। लोग फिर डर से मंदिर में इकट्ठा हो गए। गौरी गर्भगृह में गई और स्वर्णिम चक्र को हाथ में लिया, पर इस बार वह पहले जैसा गर्म नहीं था। उसकी रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी। यह देखकर उसका मन दहल गया। क्या लोगों का विश्वास फिर कमजोर पड़ गया है या कोई पुरानी शक्ति सचमुच लौट आई है? उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की, पर भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। तभी उसे याद आया, साधु ने कहा था कि प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जलता है। शायद समाधान भी बाहर नहीं, लोगों के मन में छिपा है। गौरी ने सबको बुलाकर कहा कि केवल प्रार्थना काफी नहीं, हमें अपने कर्म भी शुद्ध रखने होंगे। उसने लोगों से स्वीकार करने को कहा कि पिछले दिनों किसने किससे झूठ बोला, किसने लालच किया, किसने किसी का दिल दुखाया। पहले तो सब चुप रहे, पर धीरे धीरे एक एक कर लोग आगे आने लगे। किसी ने उधार लौटाने में धोखा दिया था, किसी ने पड़ोसी की जमीन पर कब्जा किया था, तो किसी ने क्रोध में अपशब्द कहे थे। सबने आंसू बहाकर क्षमा मांगी। जैसे जैसे स्वीकारोक्ति होती गई, मंदिर का वातावरण हल्का होता गया। उसी क्षण गौरी के हाथ में रखा चक्र फिर चमकने लगा। उसकी रोशनी बढ़ती गई और पूरे गर्भगृह में फैल गई। लोगों को लगा जैसे उनके पापों का बोझ उतर गया हो। यह दृश्य देखकर सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर तभी धरती हल्के से कांपी। मंदिर के नीचे से गड़गड़ाहट की आवाज आई। वही पुरानी सुरंग का द्वार अपने आप खुल गया। सब समझ गए कि अंतिम सामना अब होना है। गौरी कुछ साहसी युवकों के साथ नीचे उतरी। इस बार सुरंग पहले से अधिक उजली थी, पर हवा भारी थी। कक्ष में पहुंचते ही उन्हें फिर वही काली छाया दिखाई दी, पर अब वह पहले से अधिक विशाल थी। उसने क्रोधित स्वर में कहा कि मनुष्य कभी नहीं बदलता, उसका लोभ हमेशा लौट आता है। गौरी ने दृढ़ आवाज में उत्तर दिया कि इस बार लोग सचमुच बदल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दोष स्वीकार किए हैं। उसने स्वर्णिम चक्र ऊंचा उठाया और सबने मिलकर सूर्य मंत्र का जाप शुरू किया। मंत्रों की गूंज से कक्ष थरथराने लगा। प्रकाश और अंधकार का संघर्ष मानो सामने ही घटित हो रहा था। धीरे धीरे छाया सिकुड़ने लगी, जैसे प्रकाश उसे पिघला रहा हो। उसकी गर्जना करुण पुकार में बदल गई और अंततः वह धुएं की तरह विलीन हो गई। कक्ष में केवल शांत स्वर्णिम आभा रह गई। स्तंभ पर खुदे अक्षर चमकने लगे और एक नया संदेश उभरा। जहां सत्य, करुणा और एकता है, वहां अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकता। सबने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसी क्षण छत से प्रकाश की किरण उतरी और स्वर्णिम चक्र में समा गई। चक्र अब पहले से अधिक उज्जवल था, पर उसका स्पर्श शीतल था, जैसे वह केवल शक्ति नहीं, शांति भी दे रहा हो। गौरी को समझ आ गया कि यह अंतिम परीक्षा थी। जब वे बाहर आए तो भोर हो चुकी थी। आसमान साफ था, पक्षी चहचहा रहे थे और खेतों पर ओस चमक रही थी। गांव के लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गौरी ने मुस्कुराकर सबको बताया कि अब भय की कोई आवश्यकता नहीं। सबने मिलकर सूर्य को अर्घ्य दिया। उस क्षण ऐसा लगा मानो सूर्य की किरणें सीधे उनके हृदय में उतर रही हों।
मंदिर की घंटियां गूंज उठीं और वातावरण भक्ति से भर गया। लोगों ने प्रण किया कि वे सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे ताकि फिर कभी अंधकार को अवसर न मिले। समय बीतता गया, गांव समृद्ध और शांत हो गया। दूर दूर से लोग उस मंदिर के दर्शन करने आने लगे। वे कहते कि यहां आकर मन का भय मिट जाता है और नई आशा मिलती है। गौरी अब वृद्ध हो चली थी, पर उसके चेहरे पर वही तेज था। एक सुबह उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उगते सूर्य को देखा और मुस्कुराई। उसने स्वर्णिम चक्र को गर्भगृह में रख दिया, जहां वह हल्की रोशनी बिखेर रहा था। उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की और महसूस किया कि उसकी आत्मा भी उसी प्रकाश में विलीन हो रही है। उस दिन के बाद लोगों ने उसे कहीं नहीं देखा, पर मंदिर में हर भोर एक नई आभा दिखाई देती, मानो गौरी स्वयं प्रकाश बनकर सबकी रक्षा कर रही हो। इस प्रकार सूर्य देव की कृपा, विश्वास की शक्ति और मानवता की एकता ने उस गांव को सदा के लिए अंधकार से मुक्त कर दिया। और कथा यहीं पूर्ण होती है, जहां हर नया सूर्योदय यह संदेश देता है कि सच्ची श्रद्धा से जीवन का हर दुख अवश्य समाप्त होता है। जैसे ही पूर्व दिशा में लालिमा फैलती है और आकाश सुनहरे प्रकाश से भर उठता है, वैसे ही इस कथा का भी समापन होता है। पर यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। आज आपने जो कथा सुनी वह केवल एक गरीब ब्राह्मण, एक मंदिर या चमत्कार की कहानी नहीं थी, बल्कि विश्वास, भक्ति और कर्म की शक्ति का संदेश थी। जब जब जीवन में अंधकार छाए, जब मेहनत के बाद भी फल न मिले, जब मन टूटने लगे, तब याद रखिए, हर रात के बाद सूर्य अवश्य उगता है। उसी प्रकार हर दुख के बाद सुख का सवेरा भी आता है। श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा प्रणाम, एक लोटा जल का अर्घ्य और सच्चे मन से लिया गया प्रभु का नाम भाग्य की दिशा बदल सकता है। तो यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, आपके मन में आशा की एक किरण जगा गई हो, तो हर रविवार प्रातः सूर्य को प्रणाम करें, अपने जीवन में सत्य और परिश्रम का दीप जलाएं और इस पावन कथा को दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि प्रकाश बांटने से ही बढ़ता है। अगले सूर्योदय तक विश्वास बनाए रखिए और याद रखिए, जहां आस्था है वहां अंधकार कभी टिक नहीं सकता।